हेलो फ्रेंड्स। आप मैं मनीष ओनो स्टडी पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम एक पेपर सॉल्व करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते होंगे, अभी हरियाणा कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कल तो हरियाणा कांस्टेबल का एक एग्ज़ाम चल रहा है, तो कल दोपहर की शिफ्ट में एक पेपर था हरियाणा कांस्टेबल का। उस पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो। हाँ, एक चीज़। तो ये जो हरियाणा कांस्टेबल का पेपर है, ये कल हुआ था 2 नवंबर 2021 को दोपहर में। और ये पेपर है मिस्टर आकाश कानीवाल का। वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो आकाश कानीवाल का हम लोगों को ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म को वो पेपर प्रोवाइड कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद। चलो आगे शुरू करते हैं। तो हम लोग इसके मैथ्स के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन सब लोग पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि दो एक्सप्रेशन है पी और क्यू, उनका एचसीएफ है 1, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। वो कह रहा है एचसीएफ है पी और क्यू का 1। सब तो उसके लिए बस हमें ये समझना है एचसीएफ क्या होता है। देखो, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े से बड़ा फैक्टर जो दो नंबर से निकाला जा सके। इसका मतलब दो नंबर थे पी, एक सेकेंड, हाँ, दो नंबर थे पी और क्यू। अगर मैं पी और क्यू में से सबसे बड़ा फैक्टर 1 ही निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें दिया हुआ एचसीएफ 1 है। अगर मैं पी और क्यू में से सबसे बड़ा फैक्टर सिर्फ 1 निकाल सकता हूँ, इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर है, ये दोनों अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याओं का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। वो या तो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से डिवाइड होती हैं। तो पी और क्यू का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्याएं, किसी से डिवाइड नहीं होती। और अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, पी इंटू क्यू। तो आंसर हो गया बी डायरेक्टली। मुश्किल से 5 सेकेंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो एग्जाम्पल देके से समझाता हूँ। जैसे 7 और 3, 7 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1, क्योंकि ये आपस में इससे बड़ा फैक्टर निकल ही नहीं सकता, दोनों अभाज्य संख्या हैं। और दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 7 इंटू 3। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन आंसर क्या हो गया, बी। आगे देखो, थर्ड देख लिया। थर्ड के बाद 17th क्वेश्चन मैथ्स का है। 17th क्वेश्चन पढ़ो। 17 क्वेश्चन कह रहा है इफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स 1/2, द रिजल्ट इज 48, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज। ये कह रहा है, देखो हिंदी में देखो, यदि किसी संख्या को उसके आधे के वर्ग से घटाया जाता है तो परिणाम 48 होता है। संख्या का वर्गमूल है, मतलब एक संख्या है, उसका आधा किया और उसके आधे का वर्ग किया, और फिर जो आधे का वर्ग आया उसमें से वो संख्या घटा दी, तो उस संख्या का वर्गमूल पूछा है। तो देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64। अब ये क्या है, ये वो संख्याएं हैं, ये वो संख्या हो सकती है जिसका स्क्वायर करके जिसके आधे का स्क्वायर करके हमें घटाना है। तो 36, 16, 25, 64 ये संख्याएं हैं, इसमें से आंसर निकालेंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। ये पहला नंबर देखो क्या है, 36। क्या 36 का आधा होता है 18। 18 का स्क्वायर मैं करूँगा और उसमें से 18 घटाऊँ, 36 घटाऊँगा, नंबर घटाना। अगर मैं 36 का आधा करता हूँ, वो हो गया 18। 18 का स्क्वायर करके 36 घटाऊंगा। क्या सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देख के ही लग रहा है क्या 48 आएगा, कभी नहीं आएगा। अब वैसे भी हमें पता है 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 में से 36 घटाएंगे, ये 48 तो कभी नहीं आ सकता। दूसरा देखो, अगर मैं 25 का आधा मतलब 12.5 का स्क्वायर करूँगा और उसमें से 25 घटाऊंगा, क्या ये 48 आएगा कभी भी। ऐसे ही देखो, 12 का स्क्वायर तो सबको पता है ना, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 25 जाएगा, कभी 48 नहीं आएगा। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। क्या 64, 64 तो और भी बड़ी संख्या हो गई, 64 का आधा 32, 32 का स्क्वायर में से 64 48 आएगा, कभी नहीं आएगा। ये भी आंसर नहीं है, मतलब आंसर ये है, डायरेक्टली पता लग जाएगा। और देखो सॉल्व भी करके देखो, 16 का स्क्वायर, 16 का आधा कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 16, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 16 गए 48। सही आंसर है सी। ठीक हो गया, बहुत आसान था, मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30वां क्वेश्चन पढ़ो, 30वां क्वेश्चन मैथ्स का। 30वां क्वेश्चन कह रहा कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 60 बुक्स, द गेन और लॉस परसेंटेज, मतलब 100 बुक्स का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास 100 बुक्स हैं, सोचो मैं एक शॉप चलाता हूँ, मैंने 100 बुक्स मैं खरीद के लाया और 100 बुक्स जितने की मैंने खरीदी उतनी मैंने 60 बुक्स बेच दी, तो वो पूछ रहा मुझे कितने की लाभ है। तो कुछ मान लो एक बुक मैंने 3 रुपये की खरीदी, तो अगर मैं 3 रुपये की एक बुक्स खरीद के लाया तो 100 बुक्स कितने रुपए की पड़ी मुझे, 100 बुक्स मुझे पड़ी 300 रुपये की। ठीक है, मैं 100 बुक्स खरीद के लाया, वो मुझे पड़ी 300 रुपये की। एक बुक मैंने मानी थी कि एक बुक 3 रुपये की है। ठीक, उसके बाद देखो वो कह रहा है 60 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है 100 बुक का क्रय मूल्य, मतलब 60 बुक जब मैंने बेच दी, मतलब 60 बुक्स मैंने 300 रुपये में बेच दी। ठीक है, 60 बुक्स बेचने के बाद मेरे पास मेरी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई, जितने मैंने लगाए थे 300 रुपये वापस आ गए। इसका मतलब एक बुक मैंने कितने रुपए में बेची, एक बुक मैंने 5 रुपये में बेची। खरीदी कितने की थी, 3 की। प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 2 का। एक बुक पे प्रॉफिट हुआ 2 का, और खरीदी कितनी थी, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया आंसर जो पूछा है हमसे, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ होगा हमें 2/3 इंटू 100% का। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 200/3, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 2/3, तो इसका आंसर हो गया 66 2/3, डी ऑप्शन। ठीक, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना। ठीक है, 30वें का आंसर हो गया डी। आगे देखो 30 के बाद 40, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो 40वां क्वेश्चन पढ़ो, 40वां क्वेश्चन मैथ्स का है। देखो 40वां क्वेश्चन कह रहा 15 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें 20% अल्कोहल है और बाकी पानी है, और उसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया, तो नए मिक्सचर में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। तो कोई हम तिकड़म नहीं बढ़ा रहे, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। देखो 15 लीटर है, 15 लीटर में अल्कोहल कितना है, टोटल मिक्सचर है 15 लीटर। ठीक, अल्कोहल 20% है, हम देखते ही पता लगा लेंगे 15 का 20% होता है 3, मतलब अल्कोहल 3 लीटर है, तो पानी कितना बचा, वाटर बच गया 12 लीटर। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे वो कह रहा है 3 लीटर और पानी मिला दिया, 3 लीटर और पानी मिला दिया, मतलब पानी हो गया 15 लीटर। अल्कोहल पहले से भी 3 लीटर था, तो नया मिक्सचर हो गया 18 लीटर। नया मिक्सचर कितना हो गया, 18 लीटर। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा नए मिक्सचर में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो 3 लीटर पहले था, अब टोटल मिक्सचर हो गया 18, ये हो गया अल्कोहल का प्रतिशत। बस इसे सॉल्व करना और डायरेक्टली आंसर, 3 एकम 3, 3 छिंग 18 और 6 एकम 6, 40, 6 छंग 36, 4/6, 2/3, तो ये आ गया 16 2/3, ऑप्शन ए आंसर। तो 40 का ऑप्शन होगा, 40 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45। 45 एक सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें उसने कहा है इनमें से ऑड नंबर बताओ। ऑड नंबर का मतलब है जो इनसे मैच नहीं कर रहा, मतलब असंगत संख्या। असंगत संख्या वो है कि जो बाकी उस सीक्वेंस में नहीं चल रही जो पहले चल रहा था। तो देखो क्या सीक्वेंस है, 1, 1, 4, 9, 16, 19, 36, 49, 64, 81। एक चीज नोटिस करो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 19 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, 19। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, मतलब सब के नंबर स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो ऑड नंबर कौन सा है, 19, ऑप्शन ए आंसर 45 का। ठीक, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं।
एक सेकेंड में इसे छोटा कर लूँ। अरे घूम जा भाई, बस हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 45 किया था, अब करेंगे 53। अच्छा 53 आ गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53। सबको दिख रहा होगा ना अच्छे से? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं कोई नहीं, इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा। देखो 53 क्या कह रहा है? 53 में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि यदि 2805 टू, ये कह रहा है 2805 एक सेकेंड, देखो 53 में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि अगर 2805 को मैंने डिवाइड किया 2.55 से, ये मैंने डिवाइड किया 2.55 से, तो कितना आता है? 2805 को डिवाइड किया 2.55 से, तो ये कह रहा है 1100 आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे यही आएगा। अब उसने पूछा है अगर मैं 280.5 को डिवाइड करूं 25.5 से, 25.5 से, तो कितना आएगा? अब देखो ये क्वेश्चन है, तो एक तरह से वो हमसे चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन बना दूं और इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर लूं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट उड़ गया, तो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, और आपको पता होगा जब इसे दशमलव को लेफ्ट साइड में मूव कराते हैं तो अभी उतनी जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं जितने प्लेस करते हैं। तो दशमलव को मैंने यहाँ से एक पोजीशन मूव करा के यहाँ पे ले आया, एक 10 के वहाँ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये एक्सप्रेशन वही बन गया। अब ये हो गया 2.55, एक सेकेंड, ये हो गया। हाँ तो ये एक्सप्रेशन बन गया अब 2.55 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10। तो इसकी वैल्यू दी हुई थी, इसकी वैल्यू कितनी थी? 1100। तो इसे हटा के मैं लिख दूंगा इसकी जगह 1100, तो ये हो गया 1100 डिवाइडेड बाई 100, 2 0 गई, 1100 1100 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 100, तो 0 से 0 कट गई, बच गया कितना? 11। कौन सा ऑप्शन है 11? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो 55, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पढ़ो। 55 भी फिर सीरीज का क्वेश्चन है। समझ आया ना सबको ये क्वेश्चन? आगे देखो 55 कह रहा है कंप्लीट द सीरीज, सीरीज को कंप्लीट करो। सीरीज क्या लिखी हुई है? सीरीज है 1 3 7 13 21, आगे क्या आएगा? एक चीज नोटिस करो, 1 3 का डिफरेंस 2, 3 7 का डिफरेंस, ठीक है, 3 7 का डिफरेंस 4, 7 13 का डिफरेंस 6, 13 21 का डिफरेंस 8। सीक्वेंस में चल रहा है, 2 4 6 8, पक्का 10 होगा। तो 21 और 10 31, आंसर हो गया 31। ठीक है, उसके बाद 59th क्वेश्चन देखो। समझ आया ना सबको? आगे देखो 59 क्या कह रहा है? 59 कह रहा है एक अस्पताल है, एक अस्पताल में 70 रोगियों के लिए 30 दिनों तक 1350 लीटर दूध की खपत होती है। तो 28 दिन में 1710 लीटर दूध कितने रोगियों में खपत होगी? चलो इसे करते हैं। तो टोटल दूध कितना है? देखो टोटल दूध है 1300, कितना है? कहाँ गया? 1350 लीटर।
1350 लीटर दूध पीते हैं 30 पेशेंट, सॉरी 70 पेशेंट 30 दिनों तक। इतना पीते हैं मतलब 70 पेशेंट एक दिन में कितना पिएंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया इतने लीटर। और एक पेशेंट कितना पिएगा एक दिन में, तो एक पेशेंट एक दिन में इतना दूध पिएगा। ठीक, इतना समझ आया। तो ये आ जाएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि एक पेशेंट एक दिन में कितना दूध पीता है, एक पेशेंट एक दिन में इतना दूध पीता है। तो 28 दिन में कितना पिएगा, मल्टीप्लाइड बाय 28। ठीक, एक, क्योंकि बाद में उसने पूछा ना 28 दिन में बताना कितने पेशेंट पिएंगे, तो एक पेशेंट 28 दिन में इतना दूध पिएगा। टोटल दूध कितना है, टोटल दूध है 1710। और 1710 से अगर मैं एक पेशेंट 28 दिन में इतना दूध पीता है तो टोटल दूध 28 दिन में इतने पेशेंट पी लेंगे। तो अगर मैं 1710 को डिवाइड कर दूंगा इससे तो मेरा निकल जाएगा कि कितने पेशेंट हैं जो 28 दिन में ये दूध खत्म कर देंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये 0 से कटेगा 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 45 आ गया। और 7 के पहाड़े में 45 नहीं आता। 5 से करो, 5 नीम 45 और 14 पंजे 70, 9 और 14, और ये हो गया 14 एकम 14 दूनी 28, तो 9 दूनी 18। तो ये हो गया 1710 डिवाइडेड बाय 18। ठीक, 2 से करो, 2 से दिख रहा है 9, यह गया 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से करते हैं, 9 से कंप्लीट हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45। तो कितने पेशेंट 28 डेज में पियेंगे, 95 पेशेंट इस अमाउंट, इस दूध के अमाउंट को 28 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 59 का आंसर हो गया 95। समझ आया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60 में भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, उसे देखो, इसे नोट कर लो फिर मैं मिटाता हूँ। चलो कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो को समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, वरना मुझे बता देना। ओके, आगे देखो 16 में कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। मतलब एक सीरीज दे रखी है, उसमें लास्ट में क्या आएगा वो बताना है। तो देखो सीरीज देखते हैं, सबसे पहले क्या है, सीरीज है 2 5 10 17 और 26, और उसके बाद पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा। देखो इसमें भी तो देखो सीरीज निकालने के क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। सब सीरीज का कहीं भी क्वेश्चन दिखा ना, सबसे पहले डिफरेंस निकालो ना, आधे क्वेश्चन तो वहीं डिफरेंस पे खत्म हो जाएंगे। देखो 2 और 5 का डिफरेंस 3, 5 और 10 का डिफरेंस 5, एक सेकेंड 5, 10 और 17 का डिफरेंस 7। ठीक, हाँ अब देखो 17 और 26 का डिफरेंस 6 और 3 9, 9, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी 26 और 11 37, 37। तो इसका आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी 37। ठीक, समझ आया, आसान है, 60 हो गया। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिक्सटी नाइन्थ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 69 तो सिंपल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। वो कह रहा 4.5% निकालो 800 का। 4.5% का मतलब 9/2, आसानी के लिए 9/2 लिख देंगे। डिवाइड 100 से करते हैं परसेंट निकालने में, और कितने का, एक सही 800 का, तो 800 प्लस, अब 0.5% मतलब 1/2%, कितने का, 640 का। बस इसे सिंपल सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। चलो सॉल्व करते हैं। 2 0 गई, 2 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 9, तो ये हो गया 2 0 चली गई, तो 9 चौक 36, प्लस ये हो गया 0 से 0 गया, और 2 से 1 काटा, ये आ गया 32। तो ये कितना आ गया, 32 डिवाइडेड बाई 10, हाँ 32 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, तो ये आ जाएगा 3.2। एक सेकेंड, ये कुछ गलत हो गया, दोबारा करते हैं तो अच्छे से।
हाँ तो 4.5% निकालना था। 4.5% निकालने के लिए सबसे बड़ा 9/2 मान लो, तो 800, तो 9/2 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका निकालना है? 800 का, ठीक है। प्लस 0.5 1/2 इंटू 100 इंटू 640, ठीक। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व, इस हमें कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और उससे आंसर आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गए, 2 एकम तो 2 चौक 8, 9 चौक 36, प्लस 0 से 0 गया और 2 32, यहाँ से आ गया 3.2, तो इसका आंसर आया 39.2। सॉरी ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। एक सेकेंड, ये प्लस नहीं था, ये डिवाइड है। तो ये हो गया 9/2 इंटू 100, 9/2 इंटू 100 इंटू 800 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 100 इंटू 640, ठीक। ये एक्सप्रेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो 2/100 2/100 कट गया, ठीक। 0 से 0 कट गई, तो ये आ गया 9×8 72, 9×8 = 72, 9×8 72 और नीचे से बचा 64, ठीक। तो 8 के पहाड़े में देखो दोनों की जाती हैं, 8×8 = 64 और 8×9 = 72, 90, ठीक। 4 45, तो कितना आया है? 45/4, और 45/4 को जब सॉल्व करेंगे तो 1.25, ठीक। आंसर हो गया सी 1.25, ठीक है। ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। ये थोड़ा सा इसमें ब्लर है तो प्लस दिख रहा है, ये डिवाइड है, ठीक। आंसर हो गया सी, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो कौन सा किया हमने? 69 के बाद 77 देखो। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। सब लोग इतना 77th क्वेश्चन पढ़ो। अब ठीक है, थोड़ा हमारे पास स्पेस बच गया। 77th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77th क्वेश्चन कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% के मत अवैध थे। यदि कुल मत 15,200 थे तो अन्य उम्मीदवारों को मिले वैध मतों की संख्या कितनी थी? अच्छा, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है एक कॉलेज है, उसमें इलेक्शन हुआ, 2 लोग खड़े हुए और टोटल वोट पड़े 15,200, 15% तो उसमें से इनवैलिड हो गए, तो जितने वैलिड पड़े उसमें से एक को 55% मिले, दूसरे को 45% मिले होंगे। तो हमें दूसरे को कितने मिले वो बताने हैं। तो देखो चलो शुरू करते हैं। टोटल वोट्स कितनी है? ये देखो टोटल वोट्स है 15,200, ठीक। 15,200 है टोटल वोट्स, उसमें से 15% इनवैलिड है, 15% को वैलिड नहीं माना, वो गलत है। तो सही कितने परसेंट है? 15% इनवैलिड, मतलब 85% वैलिड। तो वैलिड वोट्स कितनी हो गई? 85/100, ये हो गई वैलिड वोट्स, मतलब इतनी वोट्स वैलिड हैं, ये वोट्स पड़ी हैं। अब वैलिड वोट्स में से एक बंदे को मिले 55% और दूसरे को कितने मिले होंगे? एक को 55 मिले तो दूसरे को 45 मिले होंगे। हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा दूसरे बंदे का। तो यानी कि इतने मतों का 45% सेकेंड बंदे को मिला है, दूसरे उम्मीदवार को मिला है, वो हमें निकालना है। बस इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 गई और ये आ गया, ये 5 से गया इधर ही, 5×9 = 45, 5 दूनी 10, 0, ठीक। और उसके बाद ये भी 5 से गया, 5 चौक 20, 5 गया 5 7 35, 17 पंजे 85, और ये 4 से पूरा कट जाएगा, ये 4 से पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। तो ये हो गया 33 मल्टीप्लाइड बाई 17, 33 मल्टीप्लाइड बाई 17 इंटू 9, ठीक। तो ये हो गया 33 मल्टीप्लाइड बाई 17, 9 से कितने होते हैं? 17 9 से होते हैं 153, ठीक। ये तो हमें याद ही होगा, 17 9 से 153, और इसकी बेसिक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका तो मैंने कोई तरीका नहीं बताया। 153 तो ये दूर दूर के नंबर है, इसे बेसिक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हो गया 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 4, और फिर से 4 5 9, 9 और 5 14,
5 5 10, 5049, 5049 इतने वोट्स उसे मिलेंगे, 5049। ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, चेक करो। 3 3 9, 5 3 15 का 5, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 459, 459, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1। हाँ, 15,200 मल्टीप्लाइड बाई 15% वोट थी इनवैलिड, तो 85/100। चलो दोबारा ही करते हैं, क्या हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो। 85/100 ये होगी वैलिड वोट्स। (45/100) कुछ कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड दोबारा ही लिख लेता हूँ। 15,200 मल्टीप्लाइड बाई 85/100 मल्टीप्लाइड बाई 45/100, ठीक। यहाँ 2 0 से 2 0 गई, और उसके बाद 5 नीम 45, 5 दूनी 10 0, ठीक। चलो इसे सॉल्व करते हैं पूरा। तो ये भी 5 से कट जाएगा, 5 का 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, और ये 4 से जा रहा है, 4 तिया 12। हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, 4 तिया 12 और उसके बाद 32 बचता है, तो 8 चौक 32, यहाँ पे 38 आएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी। तो 38 मल्टीप्लाइड बाई 153, इसे करेंगे बेसिक से मल्टीप्लाई। 153, 38, 8 16 8 24 का 4, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 8 एकम 8 पंजे 40 और 2 42 का 2, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया 4 0 7 5 5704, 5704। फिर गलती हो गई, अरे यार 9 और 2 11, एक सेकेंड, कैलकुलेशन मिस्टेक है यार, किसी से भी हो सकती है। तो देखो 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 5814, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आया ना, आया, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया, थोड़ा सा कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 77 के बाद 81, और ये लास्ट क्वेश्चन है बस। तो टोटल मिला के 12 क्वेश्चन आए थे कल के हरियाणा कांस्टेबल के पेपर में मैथ्स के, और हमने वो 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे और कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81, ईयर पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है 200 और 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकालो। मतलब 200 और 300 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होते हैं मुझे उनका सम निकालना है। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं 200 और 300 के बीच में? देखो 200 से बड़ा ऑड नंबर होता है 201, फिर आता है 203, फिर आएगा 205, इस तरह करते करते लास्ट नंबर कौन सा होगा 300 से छोटा? 299। तो ये तो एक एपी बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। तो बस मुझे कुछ नहीं निकालना, सम निकालना, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, इसका सम निकालना है। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे। सम ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, जब हमें लास्ट टर्म दी हुई हो, और लास्ट टर्म मुझे दी हुई है, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ एपी। तो देखो n कितना होगा? n होगा 50। कैसे? 200 से लेकर 300 तक टोटल नंबर होते हैं 100, ये हमें पता है।
तो 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, तो 50 नंबर होंगे इवन, 50 होंगे ऑड। तो n हो गया 50, 50/2, a है 201 प्लस लास्ट टर्म है 299, ठीक। ये हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 300 और 2 500, ठीक है। अब 25×5 125,000। ऑप्शन कौन सा करेक्ट? 12500, 12500, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के पेपर डिस्कशन में हमने हरियाणा कांस्टेबल का 2 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का 2 नवंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन फिर सॉल्व किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और पेपर किसी दिन, मतलब नेक्स्ट क्लास में कोई और पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।